हम ट्रायंगल चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इसमें एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर हो नहीं सकता, कई वीडियो लग सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो हम लोग बनाएंगे। इसमें छोटा छोटा एक एक टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे इसमें हम लोग सिमिलर फिगर के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर फिगर को हिंदी में समरूप आकृतियाँ भी कहते हैं। इसमें बाइलिंगुअल पढ़ाया जाएगा। हिंदी मीडियम वाले भी इसको पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं। बच्चे बहुत परेशान रहते हैं त्रिभुज चैप्टर को लेकर और अक्सर क्लासों में अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि डर सा बना रहता है सबको कि त्रिभुज कुछ है नहीं, केवल कुछ 2-4 थ्योरम्स हैं, उन्हीं को पढ़ लेना है। इससे क्वेश्चन बहुत आसान आते हैं और अच्छे नंबर मिलते हैं। बस डरना नहीं है, एक एक चीज़ को आसानी से पढ़ना है। सिमिलर फिगर को समरूप आकृतियाँ कहते हैं। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ेंगे। इसमें त्रिभुजों की समरूपता, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बीपीटी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब ये कन्वर्ज मतलब होता है विलोम, मतलब बीपीटी का विलोम। अब इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये भी जानते हैं। हिंदी में इसे कहा जाता है आधारभूत समानुपातिकता का नियम। आधारभूत समानुपातिकता का नियम, इसी को एक नाम से और जाना जाता है थेल्स प्रमेय। थेल्स थ्योरम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फिलहाल अभी हम लोग समरूप आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। सिमिलर ट्रायंगल फिगर्स पढ़ेंगे, मतलब कोई आकृतियां समरूप कैसे होती हैं। क्लास 9th में हम लोग कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के बारे में पढ़े थे। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो भी बता दिया जा रहा है अभी। एक होता है सिमिलर फिगर और एक होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसमें पहला चीज, अगर दो फिगर है, दो फिगर सिमिलर कब कहलाएंगे? इसमें होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज, अर्थात समान आकृति, सेम शेप एंड, बट ना लिखिए एंड लिखिए, सेम शेप एंड डिफरेंट साइज, समान आकृति एवं विभिन्न आकार। इसमें क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है, सेम शेप एंड सेम साइज, मतलब समान आकृति एवं समान आकार।
इसमें आकृति समान होगा। जैसे अगर ये कोई एक सर्किल है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी, ये मान लो केंद्र O है, भीगा हुआ है वो, ये केंद्र O है, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है। एक दूसरा सर्किल है जिसका रेडियस, ये के सेंटर O डैश है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों सर्किल तो है, ये सर्किल है बट डिफरेंट साइज के हैं, इनका आकार अलग अलग है, आकृति, ये भी वृत्त है ये भी वृत्त है, लेकिन आकार अलग अलग है। लेकिन यहीं पर इसमें अगर ये 2 सेंटीमीटर का सर्किल है और दूसरा ये भी आपका 2 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, समान आकृति है, मतलब सेम शेप है। और ये भी, ये क्या है, इसमें सेम शेप तो है लेकिन साइज भी इसमें सेम है, रेडियस दोनों का 2-2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर रेडियस क्या है, अलग अलग है, त्रिज्याएं अलग अलग है। अब इसी तरह ये एक स्क्वायर है, इसका साइड 1 सेंटीमीटर, ये वाला भी साइड 1 सेंटीमीटर, सभी साइडें 1 सेंटीमीटर, सभी भुजाएं 1 सेंटीमीटर हैं। एक दूसरा स्क्वायर है जिसकी सभी साइडें, सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, दो सेंटीमीटर है। तो इनके आकार एक जैसे, ये भी वर्ग है ये भी वर्ग है, वर्ग मतलब स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है, ठीक। लेकिन इसके आकार, ये छोटा है ये बड़ा है, आकार से आप समझ सकते हैं छोटा या बड़ा का अंतर। लेकिन आकृति एक जैसी है, दोनों वर्ग हैं, इसमें दोनों वृत्त हैं, सर्किल है, इसलिए इनका आकृति, ये दोनों सेम आकृति के हैं लेकिन आकार अलग अलग है। ये दोनों सेम आकृति के हैं लेकिन आकार अलग अलग है। यहां पर ये इस वर्ग है, भुजा इसकी, ये भीगा हुआ है, चल नहीं रहा, पूरा ज्यादा भिगा दिए सब। यहाँ पर पानी है इसलिए मारकर चल नहीं रहा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, नहीं तो अपलोड करने में दिक्कत होने लगेगी। ये है 2 सेंटीमीटर, ये भी आपका 2 सेंटीमीटर है, सभी भुजाएं 2 सेंटीमीटर। भुजाएं बराबर होती हैं, साइड इक्वल होते हैं, तो क्या होता है, वर्ग होता है, स्क्वायर होता है। यहां पर एक और वर्ग है, इसकी भी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ये भी वर्ग है, भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं। ठीक, तो ये क्या है, समरूप है। इसको हिंदी में लिख दे, यहां पर हिंदी नहीं लिखे हैं, समरूप नहीं, इसको सर्वांशम कहा जाता है, सर्वांशम आकृतियां। और ये क्या है, समरूप आकृतियां। ठीक, यहां पर ये 2 वृत्त आपको दिखाए गए, दोनों वृत्त क्या है, समान आकार, तो सॉरी आकृति तो समान है लेकिन आकार क्या है, अलग अलग है। 2 वर्ग है, दोनों की आकृति समान है लेकिन आकार अलग अलग, शेप इक्वल है लेकिन साइज अलग है। यहाँ 2 सर्किल है, दोनों के शेप भी इक्वल है और साइज भी 2-2 सेंटीमीटर रेडियस इक्वल है। और वर्ग है, दोनों के साइड 2-2 सेंटीमीटर, ये इक्वल है। तो ये हो गए आपके कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया सिमिलर। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज,
समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 2-2 सेंटीमीटर की है, 2 सेंटीमीटर है, ईच साइड्स आर 2 सेंटीमीटर। और एक बड़ा सा समबाहु त्रिभुज बना दिए जिसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजाएं 3 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, लेकिन इनके शेप तो एक जैसे हैं, दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल, दोनों के तीनों साइड इक्वल हैं, बट इसका साइड छोटा है और इसका साइड बड़ा है, इसलिए ये क्या हुए, सिमिलर हुए। यहां पर देखिए एक ट्रायंगल बनाया गया जिसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर। एक दूसरा ट्रायंगल बनाया गया, उसकी भी साइड है 2 सेंटीमीटर, हमने मान लो ले लिया, तो ये क्या हो गए, सिमिलर हो गए। समझ में आया? तो जो समरूप सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप आकृतियां होती हैं, उनके आकृति समान होती है, शेप सेम होता है, बट आकार मतलब साइज अलग अलग होता है, ये ध्यान रहे। तो वृत्त हो गए, वर्ग हो गए और त्रिभुज हो गए, समबाहु त्रिभुज हो गए। अच्छा हाँ, रेक्टेंगल, क्या, रेक्टेंगल जिसे आयत कहा जाता है, ये भुजा 5 सेंटीमीटर और ये भुजा 3 सेंटीमीटर रेक्टेंगल है। ये आपका रेक्टेंगल है, 6 सेंटीमीटर साइड हो गया और ये 3 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल दोनों है, दोनों रेक्टेंगल है, तो ये क्या है, सिमिलर है। लेकिन अगर दोनों के लेंथ, करस्पॉन्डिंग लेंथ भी इक्वल हो जाए, ब्रेथ भी इक्वल हो जाए, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट का ये होता है एक फिगर दूसरे फिगर को पूरा पूरा ढक ले, उसे कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है। और यदि एक छोटा है दूसरे को पूरा पूरा नहीं ढक पा रहा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर घर में रोटी और पूड़ी ले लीजिए, रोटी और पूड़ी एक दूसरे के सिमिलर है, दोनों सर्कुलर होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, लेकिन दोनों का आकार अलग अलग होता है। पूड़ी छोटा बनता है, रोटी बड़ा बनता है। लेकिन एक रोटी का दूसरे रोटी से तुलना किया जाए, अगर समान रेडियस का है तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। और यदि एक पूड़ी का दूसरे इक्वल रेडियस के पूड़ी से तुलना की जाए, दोनों पूड़ी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, तो इस तरह हम लोग का जो पहला एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, MCQs हैं, देखिए देख लिया जाता है। दिया है एक्सरसाइज 6.1 में ऑल सर्किल्स आर, क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 6.1 का, आर सर्किल्स आर फिल इन द ब्लैंक कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर। तो सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बताइए, सभी सर्किल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते हैं। अब जैसे ये सर्किल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, 2 सेंटीमीटर रेडियस है, लेकिन ये दो सर्किल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये क्या है, सिमिलर है, इसलिए इसमें भरा जाएगा सिमिलर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा, ये MCQs में पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक आ जाता है। अब है अगला, ऑल स्क्वायर्स आर फिल इन द ब्लैंक सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट। क्या सभी स्क्वायर, अब ये भी 2 वर्ग है, ये कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन यहां पर 2 वर्ग है, 2 स्क्वायर है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, सिमिलर है, तो ये क्या हो जाएगा, सिमिलर, ये सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है
all triangles are similar। ऑप्शन दिया है आइसोसेलेस, इक्विलैटरल। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर मतलब सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। आइसोसेलेस मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। यह है इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। तो कौन ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो आपको यहां पर बताया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो यहां पर हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल आर सिमिलर। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अगला क्वेश्चन है टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो पॉलीगन, पॉलीगन मतलब जिसमें कई भुजाएं हैं, रेगुलर साइड्स हों, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए जो सिमिलर फिगर होते हैं उसमें दो चीज होना चाहिए। पहला, सिमिलर में दो चीज, पहला करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल मतलब संगत कोण बराबर हो। दो बहुभुज पॉलीगन जो हैं वो समरूप तब होते हैं जब उनके संगत कोण बराबर हो। अगला दूसरा चीज, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल मतलब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। कहने का मतलब है अगर दो फिगर सिमिलर हैं, जैसे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो पहले ट्रायंगल का ये जैसे ए बी सी है और ये पी क्यू आर है, तो एंगल ए एंगल पी के बराबर हो, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो, और ए बी अपान पी क्यू जितना आ रहा है 3/2, बी सी अपान क्यू आर भी 3/2 हो, और ए सी अपान पी क्यू पी आर भी अपान का क्या हो 3/2 हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो जो है बराबर हो, अनुपात बराबर हो, उसी को कहा जाता है समानुपात। प्रोपोर्शनल को समानुपात भी कहा जाता है। तो इस तरह इसमें भरा जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, फिर उसके बाद है गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर नॉन सिमिलर। मतलब दो एग्जांपल देना, उदाहरण बताना सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर का एग्जांपल, दो सर्किल बना सकते हैं अलग अलग रेडियस का, दो स्क्वायर बना सकते हैं अलग अलग साइड्स का। और नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर मतलब जिनका जैसे एक सर्किल बना दीजिए, एक ट्रायंगल बना दीजिए, सिमिलर नहीं है, इनके शेप तो अलग अलग है, साइज की तो बात ही छोड़ दीजिए। स्क्वायर रेक्टेंगल से कर दीजिए, नॉन सिमिलर हो गया। और फिर तीसरा है एक पैरेललोग्राम दिया है और एक स्क्वायर दिया है। पैरेललोग्राम जो जिसे क्या कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज कभी वर्ग के बराबर नहीं होता है। तो ये था पहला एक्सरसाइज हम लोग कर लिए। अब इसके बाद आगे कुछ प्रॉपर्टीज है सिमिलर ट्रायंगल्स हम लोग पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। जो कुछ भी पढ़ाया गया उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे फिर अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, जो कुछ भी कमी हो उसके लिए क्षमा करें। अच्छा, वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।